हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले। यहाँ पर बोल क्या रहे बेटा, बालराम कॉन्ट्रैक्टर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम 15 लाख ऑन 1 जुलाई 2012। मतलब 1 जुलाई 2012 को एक कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, हाथ में ले रहा है, जो कि है 15 लाख रुपए का। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2014। बेटा याद रखो, कॉन्ट्रैक्ट कभी लिया, 1 जुलाई को लिया, मतलब जुलाई को लिया, अपना अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म होगा, 31 मार्च को खत्म होगा, और उसके बाद नया ईयर चालू होगा, मतलब 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2014। मतलब ये कितने महीने हुए सर? ये 12 महीने हुए। मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब यहाँ से अपना अकाउंटिंग ईयर चालू हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, बीच में अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है। और यहाँ पर कभी हो रहा है सर जुलाई, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। कितने महीने होते हैं सर? 9 महीने। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कितने महीने तक काम कर रहा है सर? 9 महीना। और ये कितने महीने तक? 12 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिया था। कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर इज अकाउंट्स ऑन 31 मार्च, मतलब अपना अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंड हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर बीच में पार्टीशन आ गया। कभी भी ऐसा समय अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा रहता है, कॉन्ट्रैक्ट ए और बी, तो इसका क्या करता, मैं सेपरेट अकाउंट बनाता। कॉन्ट्रैक्ट ए मतलब इधर पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ए अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट बी अमाउंट, पर इसमें ऐसा नहीं आएगा, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ये जो रहेगा बालराम कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम 1 जुलाई 2012 से लेके 31 मार्च 2013, इसके बाद जो इसका खत्म होने के बाद दूसरे का बनाना है। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? यहाँ पर तो आपको ऐसा बनाना है, मतलब अलग एक ही पेज पे अलग अलग आएगा, मतलब सेम उसकी एक ही फॉर्मेट के अंदर दो नहीं बनाना है। यहाँ पर मटेरियल इशू कितने का दिया है सर? 1,52,000। डायरेक्ट वेजिस सर, मटेरियल इशू कहाँ चला जाएगा? डेबिट। डेबिट डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट। मटेरियल एट अ साइट मतलब क्लोजिंग है दिया है, क्रेडिट। वर्क अनसर्टिफाइड वर्क, क्रेडिट। ऑफिस ओवरहेड डेबिट। मटेरियल लॉस बाय फायर तो उसका दिया है, इसका कुछ नहीं। वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट। और प्लांट इशू, प्लांट दिया गया, उसका डेप्रीशिएशन क्या करना है, अपने को चार्ज करना है। प्रोवाइड डेप्रीशिएशन 20% पर एनम ऑन प्लांट, मतलब ये 20% इंटू पहले वाले का कितना महीना आएगा? 9 महीना आएगा। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 एंड 31 मार्च 2014। बहुत ही सिंपल समय। चलो सबसे पहले काम करते हैं सर, मटीरियल इशू कितना दिया गया? 1,52,000। बेटा याद रखना, इसको अभी नहीं गिनना है, इसका अभी कुछ देखना नहीं, अभी अपने को खाली किसका देखना है सर? इसका ही अपने को खाली क्या करना है, देखना है। क्लियर है? तो एक काम करता हूं, मैं भी फटाफट लिखता हूं। मटेरियल इशू कितने का दिया गया है सर? 1,52,000। तो यहां पर आएगा मटेरियल इशू टू, मटेरियल इशू 1,52,000 का दिया गया है। उसके बाद दिया गया था सर डायरेक्ट वेजिस 1,25,000। 1,25,000 का क्या दिया है सर? डायरेक्ट वेजिस। तो टू यहाँ पर आ जाएगा सर डायरेक्ट वेजिस। उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंस 30,000 का, तो 30,000 का क्या आ जाएगा सर इधर? टू डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद क्या दिया है सर? ये 3 हो गया। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर कितने का दिया है सर? 22,000 का दिया गया, तो यहाँ पर आएगा बाई मटेरियल रिटर्न टू स्टोर कितने का कर रहे हैं सर? 22,000 का मटेरियल क्या कर रहे हैं? रिटर्न किसको कर रहे हैं सर? स्टोर को दे रहे। मटेरियल एट अ साइड मतलब ये सब क्या दिया है? क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पर आएगा बाई क्या आएगा सर? वर्क इन, सबसे पहला किसका आएगा सर? मटेरियल। उसके बाद क्या आएगा सर? वर्क सर्टिफाइड। और यहाँ पर क्या आता है सर? वर्क अनसर्टिफाइड। क्लियर है? तो यहाँ पर आएगा मटेरियल एट अ साइड कितना दिया गया है सर? साइड रेट मतलब क्लोजिंग कितना दिया गया है सर? 20,000 का दिया गया है। उसके बाद मटेरियल एट अ साइड हो गया। वर्क अनसर्टिफाइड वर्क 48,000 का, अनसर्टिफाइड वर्क 48,000 का दिया गया। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड 23,000 रुपीज़ का आपको ऑफिस ओवरहेड दिया गया, तो यहाँ पर आएगा टू ऑफिस ओवरहेड। क्लियर है?
23,000 का ऑफिस ओवरहेड दिया गया है। उसके बाद ये तो उसका दिया गया है। वर्क सर्टिफाइड 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का क्या दिया है सर, वर्क सर्टिफाइड, 3 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड दिया। अभी यहाँ पर आएगा सर प्लांट इशू, इसका क्या चार्ज करना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन अपने को चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या आएगा सर, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट। क्लियर है, तो डेप्रीशिएशन कितना है सर, 3 लाख, मल्टीप्लाई बाय कितना करना है सर, 20%, मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा सर, 9/12। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा। तो एक काम करो, कैलसी में 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाई 12 करेंगे, कितना आएगा सर, 45,000 रुपीज़ का आएगा। इधर किसका नाम कितना आ जाएगा सर, 45,000 रुपीज़ का आएगा। तो यहाँ पर लिखो सर 45,000 क्या है सर, ये डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट। तो यहाँ पर आएगा डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, इसके नीचे लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। क्लियर है, अभी इसको क्या करना है सर, टैली करना है। अभी जो टैली करेंगे ना बेटा, याद रखना अभी यहाँ पर काम अपना हुआ नहीं है, काम क्या है, बाकी है, काम खत्म होना बाकी है। तो यहाँ पर चलो टैली करते हैं। ये आ गया सर 22,000 प्लस 20,000 प्लस 3 लाख प्लस 48, कितना आ गया सर, 3,90,000। इधर भी कितना आ जाएगा सर, 3,90,000 आपको आ जाएगा। क्लियर है, 3,90,000। अभी इधर एक काम करो, -1,50,000 -1,52,000 -1,25,000 -30,000 -23,000 और -45। आंसर आया सर 15,000। बुक ने इसको नाम क्या दिया, वर्क इन प्रोसेस कैरिड डाउन। यस सर, यही आएगा, 15,000 आया। इसको नाम क्या देंगे सर, वर्क इन प्रोसेस कैरिड डाउन। तो यहाँ पर आएगा, इसको अगर बेटा बुक ने क्या लिखा है, वर्क इन प्रोसेस कैरिड डाउन, या तो आप इसको रिजर्व भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी काम बाकी है तो कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा ही नहीं। क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे, कॉन्ट्रैक्ट बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, इधर देखो कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 15 लाख रुपए का। 15 लाख में से वर्क सर्टिफाइड कितना है सर, 30,000। देखो 15 लाख का है, 15 लाख में से वर्क सर्टिफाइड कितना है, 3 लाख। तो यहां पर देखो वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो इसका 15 लाख का करेंगे तो कितना आएगा सर, 20% मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा सर, ये 50 कैंसिल, 300 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो 5 कितना आएगा सर, 20%। और याद रखना 20% आएगा तो कुछ भी अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करने वाले नहीं है। क्लियर है बेटा, समझ में आया। तो कुछ भी अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करने वाले नहीं है। अभी चाहिए तो यहाँ पर आपको चाहिए तो नोट करके आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आएगा वर्किंग नोट नंबर 2, क्या आ जाएगा, अमाउंट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, परसेंटेज ऑफ क्या आ जाएगा इधर, वर्क सर्टिफाइड। तो कितना परसेंटेज कैसे मिलेगा सर, वर्क सर्टिफाइड अपॉन में क्या है सर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये खाली ऐसे ही लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ गया सर, दिल से नहीं लिख रहे। वर्क सर्टिफाइड है 3 लाख रुपए का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 15 लाख रुपए का, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना आएगा, 20%। 20% आया तो देयरफॉर नो अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, तो ये जो भी पैसा है ये आपको क्या मिल जाएगा, इधर रिजर्व लिखो या तो वर्क इन प्रोसेस लिखो तो भी चलेगा, आपकी मर्जी। बुक ने इधर वर्क इन प्रोसेस लिखा है कैरिड डाउन, वर्क इन प्रोसेस कैरिड डाउन, और ब्रैकेट में इसने लिखा है रिजर्व। क्लियर है, तो यही इसके नीचे ये जो अमाउंट आया बेटा, अभी इधर ही क्या बनेगा, दूसरा ये जो आया
ये एक खत्म हुआ यहाँ पर। अभी यहाँ पर सेकंड आपको क्या करना है, चलो मैं फॉर्मेट बना देता हूँ बेटा इधर एक, और यहाँ पर क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। क्लियर, एक काम करता हूँ मैं वीडियो को बंद करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना देता हूँ। तो बेटा इसके नीचे ही मैंने एक और अकाउंट बना दिया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2014। मतलब अभी इसको हमने नहीं देखना है, अभी ये भूल जाना है क्योंकि ये तो हो गया। अभी हमें किसके बारे में देखना है, इसके बारे में ही क्या करना है, देखना है। इनमें से मटीरियल इशू कहाँ पर आएगा, डेबिट, ये भी डायरेक्ट वेजेस डेबिट, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर क्रेडिट, मटेरियल एट अ साइट कहाँ पर चला जाएगा सर, ये क्लोजिंग बैलेंस, ये भी क्रेडिट। फिर वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड क्योंकि पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ऑफिस ओवरहेड डेबिट, मटेरियल लॉस बाय फायर कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट, वर्क सर्टिफाइड पूरा का पूरा वर्क क्या हो गया, सर्टिफाइड हो गया, क्रेडिट। और प्लांट इशू, मतलब देखो ये प्लांट तो था, एक और प्लांट इसमें इशू किया, मतलब प्लांट पहले से ये ओपनिंग है और ये न्यू प्लांट और लाया। क्लियर है, तो ये दोनों प्लांट का डेप्रीशिएशन करना है। क्लियर, इसमें ऑलरेडी याद रखना 45,000 माइनस करना है। चलो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले सर ये वर्क इन प्रोसेस कैरिड डाउन इधर आया तो यहाँ पर आएगा बाय वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन। क्लियर, ये मेरे को क्या है सर, रिजर्व कितना आया सर, 15,000 रुपये का यहाँ पर आया। ये सारा का सारा कहाँ पर आया सर, ये देखो ये सारा का सारा कहाँ पर आया था, बाय वर्क इन प्रोसेस। ये कहाँ पर, इसको क्या लिखना है, कैरिड डाउन ही लिखा है ना बुक ने, हाँ जी कैरिड डाउन। तो यहाँ पर आप लिखना है सर ब्रॉट डाउन, वर्क इन प्रोसेस कैरिड डाउन। तो यहाँ पर आएगा सर टू वर्क इन प्रोसेस क्या आ जाएगा, ब्रॉट डाउन आएगा। सबसे पहला क्या है सर, मटेरियल 20,000, तो इधर लिखो मटेरियल 20,000, यहाँ पर लिखो सर मटेरियल 20,000, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड कितने का था सर, 3 लाख का था, और वर्क अनसर्टिफाइड, और यहाँ पर आ जाएगा सर वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड कितने का था सर, 48,000 का, तो इधर आएगा सर 48,000 रुपीज़ का क्या करो लिखो। क्लियर, ये सारी चीज़ें लिख दी। मतलब ऊपर का जो आया था वो क्रॉस में, वहाँ पर आया डेबिट तो एक क्रेडिट, ये क्रेडिट तो अभी डेबिट, अभी यहाँ से रिटर्न। मतलब कॉन्ट्रैक्ट चालू है ना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट चालू है। मतलब ऊपर वाला जो भी क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। क्लियर है, वही चीज़ हो। अभी डायरेक्ट यहाँ पर जैसा हम करते हैं वैसा, यहाँ पर 2 आएगा। सबसे पहले मटीरियल कितने का आया सर, 3,30,000 का, तो 3,30,000 का क्या आएगा सर, मटेरियल टू मटेरियल। उसके बाद 2 क्या है सर, 3,30,000 का मटेरियल। उसके बाद है डायरेक्ट वेजिस 4,65,000, 4,65,000 का क्या है सर, डायरेक्ट वेजिस। तो यहाँ पर आएगा सर डायरेक्ट वेजिस। उसके बाद क्या है सर, डायरेक्ट एक्सपेंस 45,45 का क्या दिया गया है सर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा सर डायरेक्ट एक्सपेंस 45 का दिया गया है। उसके बाद दिया गया है सर मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 15,000, तो यहाँ पर लिखो बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 15,000 रुपये का। उसके बाद 15,000 रुपये का मटेरियल एट साइड कितना है, 8,000 रुपये का, ये क्लोजिंग दिया गया है। क्लियर है, तो यहाँ पर 2 लाइन छोड़ के लिखो ना, बाय वर्क इन प्रोसेस। सबसे पहले इधर आएगा मटेरियल कितने का दिया है सर, 8,000 रुपये का दिया गया है। क्लियर है, क्लोजिंग। उसके बाद है सर ऑफिस ओवरहेड 66,000 का क्या दिया है सर, ऑफिस ओवरहेड दिया गया है। तो ऑफिस ओवरहेड तो 2 यहाँ पर आ जाएगा सर, ऑफिस ओवरहेड 66,000 रुपीज़ का आ जाएगा। उसके बाद है मटेरियल लॉस बाय फायर 5,000 रुपये का, इधर इसके लिए तो जगह छोड़ा था ये, बाय मटेरियल लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर कितने का है सर, 5,000 रुपये का।
उसके बाद वर्क सर्टिफाइड कितना है सर 15,000 रुपये का, तो यहाँ पर मटेरियल और यहाँ पर आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड 15, क्योंकि 15 लाख रुपए का, सॉरी क्योंकि अनसर्टिफाइड आएगा नहीं, क्योंकि पूरा 15 लाख था कॉन्ट्रैक्ट और 15 लाख का होगा, मतलब 100% पैसा मिला है, जो भी पैसा है डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। क्लियर है। अभी यहाँ पर लिखना है डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, क्या आएगा सर डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, वर्किंग नोट नंबर क्या आ जाएगा सर 3, तो इधर लिखो वर्किंग नोट नंबर 3 डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट ऑन 31 मार्च 2014। सबसे पहले अपने पास 2 प्लांट है सर, कौन सा प्लांट है, सबसे पहले ओपनिंग प्लांट 3 लाख का था, तो ये अपने पास है ओपनिंग प्लांट, तो सबसे पहले अपने पास ओपनिंग प्लांट कितना था 3 लाख का था, उसका रिटर्न डाउन वैल्यू, ओपनिंग प्लांट का क्या चाहिए अपने को रिटर्न डाउन वैल्यू, कैसे रिटर्न डाउन वैल्यू, क्योंकि ये ओपनिंग प्लांट था उसमें डेप्रीशिएशन माइनस करना है, कितना डेप्रीशिएशन आया था 45,000 रुपीज़ डेप्रीशिएशन आया था, ये रहा उसका 45,000 डेप्रीशिएशन माइनस करो तो 2,55,000 रुपये आता है, कितना आता है 2 लाख बराबर ना, 2,55,000 ओपनिंग प्लांट प्लस, मतलब इसका क्या करना है डेप्रीशिएशन, अब इसका ये तो पूरे साल भर है ना, इसका डेप्रीशिएशन तो यार 2,55,000 का कितना करना है सर 20% करो, कितना करना है सर 20% करना है, डेप्रीशिएशन कितना बोला है सर 20%, यस, तो यहाँ पर इसका 20%, 2,55,000 मल्टीप्लाई बाय 20% कितना है सर 55। अभी देखना है डेप्रीशिएशन कौन सी मेथड से करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है रिटर्न डाउन, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से बोला रहेगा तो ये 3 लाख पे ही डेप्रीशिएशन आएगा, समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड बोला रहेगा तो डेप्रीशिएशन ही 3 लाख पे आएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मतलब जो वैल्यू कम होता है उस पर डेप्रीशिएशन आता है। क्लियर है, तो ये डेप्रीशिएशन अभी यहाँ पर आएगा न्यू प्लांट, न्यू प्लांट कितने का लिया था सर हमने, ये तो पूरे साल भर है, क्लियर है पूरा 12 महीना है इसके, तो ये जो आया अभी माइनस करके उस पर तो पूरे 12 महीने पे ही चलेगा 1.5 लाख रुपए का, तो 1,50,000 पे 20%, न्यू प्लांट है ऐसा लिखो ना, न्यू प्लांट 1,50,000, अभी उस पर डेप्रीशिएशन ऑन न्यू प्लांट तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 30,000 आएगा बराबर ना, 30,000 आएगा। अभी टोटल डेप्रीशिएशन कितना हुआ, टोटल डेप्रीशिएशन 51 प्लस 30 मल्टीप्लाई कहाँ करो 51 प्लस 30 करेंगे 81, कितना आया 81, एक बार मैं भी जरा बुक में चेक कर लूँ 81,000, क्योंकि बुक ना कैसा कैसा कभी कभी क्या होता है लोग अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेते, 81,000 टोटल डेप्रीशिएशन आया, यस सर एब्सोल्युटली राइट आंसर, 81,000 रुपीज़ अपने को डेप्रीशिएशन मिला, तो यहाँ पर लिखो टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट वर्किंग नोट नंबर 3 कितना आया 81,000। अभी देखो जो भी पैसा आएगा पूरा का पूरा रिजर्व में क्यों ट्रांसफर करेंगे, 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था और 15 लाख वर्क सर्टिफाइड, तो एंटायर प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि 100% वर्क सर्टिफाइड हुआ ना, अगर इधर देखो 15 लाख रुपए अपने का वर्क सर्टिफाइड हो, अनसर्टिफाइड कुछ है ही नहीं, अनसर्टिफाइड कुछ है ही नहीं, देखो वर्क कहाँ गया, अनसर्टिफाइड वर्क कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, पूरा का पूरा 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 15 का 15 लाख वर्क सर्टिफाइड हो गया, तो एक काम करो 15 लाख प्लस 8,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 कितना आया सर कितना आया सर 15,43,000 रुपीज़ आया, 15,43,000 रुपीज़ आया, उसमें से ये सभी को क्या करना है माइनस करना है, माइनस 20,000 माइनस 3 लाख माइनस 48 माइनस 3,30,000
-4,65,000 -45 -66 -81। आंसर कितना आया सर? 1,88,000 आया। कितना आंसर आया सर? 1,88,000 रुपीज़ है। इसको क्या नाम देंगे सर? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्यों? 100% क्या है? वर्क सर्टिफाइड। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा? अभी आप लोग लिखना मत, मैं आज जस्ट आपको समझाने क्योंकि 100% क्या हुआ? 100% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। 100% वर्क सर्टिफाइड हुआ, इसके लिए आ गया 1,88,000 रुपीज़ आ गया। क्लियर है? हालांकि बुक ने भी इसका कुछ वर्किंग नोट, क्योंकि समझने वाली बात है, 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 15 लाख हो गया। बस इसमें आपको समझना ये था, अगर सर इधर आता कुछ पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का बोलता तो ये कहाँ था? डेबिट। सेम यहाँ पर क्रेडिट, सेम यहाँ पर रिजर्व करके और प्रॉफिट एंड लॉस का दोनों का इधर आ जाता है। क्लियर है? फिर इसके बाद क्या करते हैं? पूरा का पूरा सम वैसे ही होगा। बस खाली ये जो आपने देखा रेखा, ये डेबिट में आया, क्रेडिट में गया, ये कहाँ पर आया? वर्क इन प्रोसेस कहाँ पर आया? क्रेडिट में था, डेबिट। मतलब इसका क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर ये जो था बेटा कंटिन्यू, मतलब जो आपको पीरियड था वो कंटिन्यू था। कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 ईयर्स, आधे साल में इतना हुआ, साल बीच में एंड हुआ, फिर दूसरा करना है। बस बहुत ही सिंपल है, मैंने स्टार्टिंग में बताया। जितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट उतना सिंपल। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 किया था 3 कॉन्ट्रैक्ट, तो उतना सिंपल सम। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पर मिलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।